जय माता की, जय गुरुवर की, जय श्री राम। मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं और परिवर्तन के इस युग में किसी सदगुरु से जुड़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको गुरु कृपा के नाम से दिखा रहा हूं। आपने अभी तक कई वीडियो देखे होंगे कि किस प्रकार से परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज के साथ जुड़ करके उनके शिष्यों ने उनके जीवन में कुछ दुर्लभ बदलाव आया। चलते हैं यहाँ गुड़गांव में 40वां पाठ रखा गया है। 24 घंटे का जिला स्तरीय पाठ है और आज जो है हम शनिवार को यहाँ आए हुए हैं। पूछते हैं परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज से जुड़ने के बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। भैया, अपना परिचय दीजिए और कुछ अनुभूतियाँ गुरु जी से जुड़ने के बाद आप क्यों गुरुवर से जुड़े और क्या आपके जीवन की अनुभूतियाँ हैं, बताइए भैया। जय माता की, जय गुरुवर की। सभी भाइयों के जो भी दर्शक के इसको देख रहे हैं उन सभी को जय माता की। तो अपना मेन क्या कि संगठन है भगवती मानव कल्याण संगठन, और गुरु जी से हमारी गुरु दीक्षा 2007 में ली हमने। और 2007 के बाद हमारे साथ मतलब बहुत ऐसे अनुभव हुए, तो मतलब बहुत से अनुभव है जिनको हम बता नहीं सकते, मतलब याद आना बड़ा मुश्किल है। एक दो अनुभव बताइए। लेकिन कुछ अनुभव हम आपको बताना चाहते हैं। देखो, ये रास्ता एक साधनात्मक रास्ता है जी। मतलब कोई ये कहे कि आर्थिक स्थिति हमारी पैसा धन दौलत आ जाए ये तो अलग रास्ता है जी। मतलब पैसा धन दौलत भी अपनी जगह पे है, वो भी आता है, लेकिन साथ साथ जो है मेन जो परिवर्तन आता है वो आता है अपने साधु के जीवन में, अपने तपस्या के हिसाब से उसमें मेन परिवर्तन आता है। जब आदमी पाठ पूजा करता है, अपने घर में इस रास्ते को अपनाता है, तो उसके जीवन में इतना बदलाव आता है कि वो शायद लाइफ के अंदर के जीवन में कभी इतना सोच भी नहीं सकता। आत्मिक सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, आत्मविश्वास है, प्रेरणा है ना? जी। मेन प्रेरणा वही है कि आत्मिक सुख प्राप्त शांति होती है। मतलब मेन है कि अपनी मानसिक शांति। अच्छा, गुरु जी से जुड़े क्यों थे आप, ये बताइए पहले। गुरु जी से एक्चुअली क्या कि वैसे तो मतलब अचानक भी वैसे कोई लेके चला गया था मैं जी। तो जुड़ने के लिए भी चलो आगे देखो, एक बार देखो प्रयास करके, तो भाई क्या आता क्या नहीं। तो जैसे ही गुरु जी का हमने मतलब वचनों को सुना, और गुरु जी के जब हमने सुनते ही मतलब जब हमने गुरु जी को देखा बैठे हुए वहाँ पे, तो हमने लाइफ के अंदर पहली बार देखा कि जो गुरु जी मतलब 2 बजे मंच पे जैसे आते हैं, और हमने रात को 11-12 बजे तक हमने प्रणाम होते हुए देखा, और 9-10 घंटे तक मतलब जिन गुरु जी की मतलब मेघदंड बिल्कुल इतनी सीधी रही और पैरों का अंगूठा भी नहीं ला हमारे सामने, हमने सब कुछ ये प्रमाण देखा। और जितने भी हमने गुरु उसके बाद देखे लाइव के अंदर, टीवी में आज भी देखते हैं हम, एक भी गुरु ऐसा नहीं है जो 1 घंटा 2 घंटे लगातार कंटिन्यू मेघदंड सीधी करके और बिना शरीर को हिलाए बैठ सकता है। हमने सबसे पहला मतलब गुरु जी का ये बताइए। गुरुदेव जी की यात्रा से जुड़कर जहाँ ध्यान की बात है, जैसे हम जब जुड़ते हैं शुरू में बहुत सी कामनाएं व्यक्ति की रहती हैं जी जी। और उसमें कई अनुभूतियां भी हुई। मेरा एक बार कोई चीज़ गुम हो गई जी। चीज़ गुम होने के बाद मैंने गुरु जी से निवेदन करा, जब पूजा करते हैं हम सुबह शाम जी, तो वहाँ गुरु जी से मैंने निवेदन किया कि भाई गुरु जी, अगर हम आपकी पूजा कर रहे हैं, अगर कोई असुरी शक्ति जी, या तो असुरी शक्ति की वो चीज़ ऐसी थी कि भाई किसी असुरी शक्ति का ही उसका प्रभाव रहा होगा जी, जो वो गुम हुई यार जी। तो जब हम पूजा करते हैं तो अगर वो यहाँ इस तरह की वो कर गई तो फिर एक संशय की बात होती है जी। तो 3-4 दिन के बाद मैं खेत में काम कर रहा था जी, मेरे मन में एक भाव आया कि वो ये जो चीज़ आपकी गुम हुई है, आप अपने जो जैसे खेत में काम करते हैं जी, और कमीज मैंने निकाल रखा था और रखा था कुंटे पे टंगा, वो भाव आया खेत में निड़ा रहा जब मैं, वो कह रहे कि आप अपनी जेब चेक करो जी, मतलब इस तरह के भाव आया। वो भाव आया कि आत्मा की जो आवाज आई वही आपकी, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशन हो गया आपको। तो वो आपको थोड़ा सा वो जो गुरु जी अंतर्ज्ञान निवेदन किया था जी जी जी, वो जो चीज थी, तो वो गुरु जी कुल मिलाकर सूक्ष्म रूप से गुरुदेव जी ने आपको गाइड कर दिया। ये अपने आप में अनुभूति है, यही विषय है रखने वाला। ये एक अनुभूति। इसके अलावा और भी बहुत ऐसी अनुभूतियां हैं कि गुरुदेव जी ने जो समस्याएं रही, अगर उनका निवेदन भी किया, कोई ना कोई रास्ता निकल के आया। बहुत बहुत धन्यवाद।